नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसी वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आपको वहां पर ईजिली मिल जाएगा। अच्छा, एक मेरा स्टार आईक्यू टेस्ट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आप ये चैनल खोलेंगे तो वहां पर नीचे डिस्कस बटन होगा, उस पर क्लिक करते ही आप स्टार आईक्यू टेस्ट में चले जाएंगे या डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं। वहां पे मैं रोज टेस्ट लेता हूं, जो पढ़ाता हूं उसका टेस्ट भी आपका हो जाएगा, या क्विज वगैरह चलती रहती है, तो आप वहां पे ऐड होइएगा, अपने दोस्तों को भी ऐड करिएगा। यही मेरा फेसबुक पेज है स्टार आईक्यू एजुकेशन, और स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम भी है, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। देखिएगा, क्वेश्चन बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा सा टफ है, और उसका टफ होने का कारण भी है क्योंकि ये आईएएस 2019 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने के लिए आप लोगों को चाहिए कि एग्रीकल्चर रिपोर्ट आपको डिटेल से आनी चाहिए। अब एग्रीकल्चर रिपोर्ट इतनी ज़्यादा याद आप कर पाएँ, ये इतना पॉसिबल कम ही होता है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि पिछले 5 सालों में खरीफ की फसल की खेती के संदर्भ में अगर देखा जाए तो क्या है कि देखिएगा, एलिमिनेशन मेथड से इसको हम ठीक कर सकते थे। वैसे सीधा तो याद ना रहे तो भी चलता। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि धान जो है भारत के अंदर बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में, और प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा पंजाब के अंदर, क्योंकि खाने के लिए मुख्य खाद्यान्न फसल में धान का ही तो नाम आता है। तो धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ये एक नंबर स्टेटमेंट ठीक है। आप इन ऑप्शन को देखिएगा, जिसके अंदर भी एक आएगा वो ऑप्शन आपका ठीक रहेगा, मतलब आंसर है। तो एक किस किस में आ रहा है, केवल ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में आ रहा है। कहने का मतलब है कि बी और सी ऑप्शन तो कट चुके हैं बिल्कुल ही आपके। अब आप आगे पढ़िएगा, जवार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत के क्षेत्र में तुलना में अधिक है। ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अब जिसके अंदर 2 है वो कट गया, तो बचा कौन सा, केवल ए ऑप्शन ही ठीक हुआ ना। हालांकि तीसरा पढ़ते हैं तो कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, कपास ज़्यादा है गन्ने के मुकाबले। 1 और 3 ठीक है। फोर्थ गलत क्यों है, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में निरंतर घटा है। घटा नहीं है, लगातार पिछले 5 सालों में ये थोड़ा कभी अप होता है कभी डाउन हो जाता है, तो मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, घटा नहीं है। घट जाता तो हमारे गुड़ में चीनी में उनका भी तो फर्क पड़ता ना, तो ये घटा नहीं है, अप एंड डाउन हो रहा है। तो स्टेटमेंट 4 भी गलत है, तो केवल स्टेटमेंट 1 एंड 3 जो है वही ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप करने के लिए आपको चैनल के पास में ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, आप उस पर ज्वाइन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं वहाँ पे यूपीएससी के क्वेश्चन ही करवाता हूँ जिस बच्चे ने मेंबरशिप ले रखी है। चलिएगा, पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन जेजेएम को लागू किया है। तो अभी हाल ही में जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन जेजेएम लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका मतलब क्या है, इक्विटी करना, यानी कि यूँ कहिएगा सिंपल सा कि गाँव के अंदर हर एक परिवार को हर एक घर के अंदर नल का पानी का कनेक्शन मिल जाए और पानी साफ मिल जाए, और कोई भी व्यक्ति जो है वो पानी से पीछे ना रहे। यही एक उद्देश्य है इस जल जीवन मिशन का। और हिमाचल प्रदेश का जिक्र हुआ, इसकी राजधानी शिमला है, एक धर्मशाला है। हालांकि ज़्यादातर आपको ऑप्शन में शिमला ही मिलेगा, तो आप आंसर लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है, राज्यपाल का नाम क्या है, बांद्रू दत्तात्रेय है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। तो अभी हाल ही में ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है सैप ने, यानी कि SAP कंपनी ने। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। इस कंपनी का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। इसकी स्थापना कब हुई है, 1972 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वुर्तेमबर्ग जर्मनी के अंदर है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कंपनी क्या करेगी, एक सॉफ्टवेयर डालेगी। देखिएगा, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, इस टाइप से कहिएगा। हर एक फैक्ट्री के अंदर MSME के अंदर एक सॉफ्टवेयर लगाएगी। सॉफ्टवेयर वो जो है वो यूजेबल रहेगा, और उसका मतलब यूँ कहिएगा सॉफ्टवेयर का लेन देन ही हो गया ये। मान लेते हैं मेरे पास में कंपनी है, मेरे को कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा रहा हो, तो ऐसे ही ये सैप जो है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेगी जो एक्यूरेट हो और उनके काम भी आए।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति में नीति अधिकारों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की नीति के अंदर नीति अधिकारों के अंदर नियुक्त किया गया है बेसाली मोहंती को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। बेसाली मोहंती ने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ स्नातक के रूप में जो है हाई प्रोफाइल अचीवमेंट जो है प्राप्त कर चुकी हैं। ये यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है और इसके मेंबर कंट्री कितनी है? 193। अध्यक्ष का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरस है। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टांट ऑटो लोन सुविधा की जो है शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में जिप ड्राइव के नाम से ऑनलाइन इंस्टांट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है एचडीएफसी बैंक ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, और इस सुविधा को एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। 1000 शहरों में अपने ग्राहकों के लिए ये योजना का शुरू किया गया है। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड वगैरह को देखा जाएगा, इसका मूल्यांकन किया जाएगा बैंकिंग सॉफ्टवेयर से। लोन बहुत ही जल्दी जो है जारी कर दिया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्थापना अगस्त 1994 को हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष का नाम क्या है? सीएम वासुदेव। और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है? आदित्य पुरी है। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं? मैंने आपको कल भी थोड़ा इशारा किया था, 2036 तक ये जो है रूस के राष्ट्रपति बने हैं। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। रशिया जो है, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा एरिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यूरोप और एशिया महाद्वीप के अंदर पड़ता है। कई बार यूरेशिया के नाम से पुकारते हैं। एनसीईआरटी में यूरेशिया ही बोला गया इसे। राजधानी मॉस्को है जहां पे 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप हुए। करेंसी का नाम क्या है? रूबल है। ठीक है, और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस की संसद का नाम भी याद रखिएगा, ड्यूमा होता है, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में हर घर जल अभियान को शुरू करने वाला जो आपका राज्य है उसका नाम क्या है? यूपी है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, ताकि हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के हिसाब से पानी मिल सके। घरों तक पाइपलाइन पहुंचाई जाएगी और स्वच्छ पानी देने का उद्देश्य है अभी तक का। यूपी का जिक्र हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पड़ता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम गोविंद माथुर है। लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा सीटें 31 है, विधानसभा सीटें जो है 404 है, जो कि सर्वाधिक है भारत के किसी भी राज्य के अंदर से। हाल ही में कौन साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं जिनका नाम है क्विंटन डी कॉक। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। डी कॉक दूसरी बार क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इससे पहले 2017 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बन चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में किसी अपना मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अपने मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा फ्रिया ठकराल को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। अब फ्रिया ठकराल को किया जाएगा उनके मानवीय कामों के लिए, और 1 जुलाई 2020 को राजकुमारी डायना के जन्म दिवस पर उन्हें रोल ऑफ ऑनर से जो है वो जोड़ा गया था। और डायना पुरस्कार की स्थापना 1999 के अंदर हुई है। ठीक है, और तत्कालीन चांसलर गार्डन ब्राउन की अध्यक्षता वाले एक बोर्ड के द्वारा जो है गठन भी किया गया है। यह पुरस्कार 9 से 25 वर्ष की आयु में युवाओं को उसके सामाजिक, मानवीय और इन चीज़ों के लिए जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में कौन सा बैंक पर्यवेक्षक के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एनजीएफएस में शामिल हो गया है? तो अभी हाल ही में नेटवर्क सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर शामिल हुआ है। इस बैंक का नाम क्या है? एडीबी। ठीक है, एडीबी। बी ऑप्शन सही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। यह केंद्रीय बैंकों का एक ऐसा समूह है जो कि सर्वोत्तम संस्थाओं को साझा करना और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण के विकास का योगदान देने के लिए ही है। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इस बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। अध्यक्ष का नाम मात्सुगु असाकावा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया गया है इस बार 4 जुलाई को। अभी कोई फिक्स तारीख नहीं है, ये इस मतलब
हर जुलाई के महीने का पहला जो सैटरडे होता है उसको संयुक्त राष्ट्र सहकारिता दिवस के रूप में मनाता है। जैसे पिछले साल 6 जुलाई था, इस बार जो है वो 4 जुलाई हो गया। तो ये मतलब पहले सैटरडे को जो है मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। सदस्य देश 193 है। टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। तो अभी हाल ही में टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है IIT कानपुर ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। यह सेटअप जो है वो कक्षा में जो भी लेक्चर वगैरह चल रहा होगा, वीडियो लेक्चर चल रहा होगा, उसको कम साइज के अंदर बना दिया जाएगा और उसके ऊपर जो है यूँ कहिएगा उस कोर्स वगैरह को बेचा भी जा सकता है। ये वीडियो लेक्चर्स कोर्स को बेचा जा सकता है, आसानी से घर बैठ के देखा जा सकता है। ये सारी प्रोसेस जो है की है IIT कानपुर ने। IIT कानपुर है, इसके प्रोफेसर निदेशक का नाम क्या है? प्रोफेसर अभय करिंदकर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरोज खान का निधन हुआ है। कौन थी? सरोज खान एक कोरियोग्राफर थी। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी। जब वी मेट, श्रृंगारम और देवदास जैसी फिल्मों के अंदर जो है इन्होंने कोरियोग्राफी के अंदर काम किया है। इसके अलावा इन्होंने हम दिल दे चुके सनम, गुरु, खलनायक, चालबाज जैसी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। हाल ही में किसने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 लॉन्च किया है? ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020 लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। ए और बी दोनों ही ठीक है। ये अपनी तरफ से एक नेशनल पहल है और जो दवा की खोज के लिए जो है काम करेगी। और आप लोगों के लिए आज सवाल है कि भारत द्वारा आयातित कृषि जिस में से पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस का एक मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? मैक्सिमम इंपोर्ट्स किसका रहा है? मसालों का, ताजे फलों का, दलहन का, वनस्पति तेल का। डिटेल से बताने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन फिर से IAS एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।